तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं एकदम बढ़िया। होप करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस मेरा थका हुआ फेस आप लोग प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और आते ही मैंने देखा और सोचा कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के हो रखे हैं पेंडिंग। तो भई जब आप लोग अपना इतना टाइम निकाल के मुझे कमेंट करते हो तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँ और अपने जेन्युइन रिएक्शंस दूँ आप लोगों के कमेंट पे। ऑल्दो जब भी मैं वैसे तो मैं कोई कमेंट नहीं देखती हूँ, बट जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी किसी का कमेंट आता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल मुझे व्लॉगिंग में, क्योंकि आप लोग बढ़िया प्यार दे रहे हो और बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ ये कमेंट रीडिंग व्लॉग। तो बहुत पीछे से जाके मुझे ये व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से गाइस जो व्लॉग पेंडिंग है और इतने सारे बीच में व्लॉग आ गए हैं तो सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना तो बनता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। मैं इतने कमेंट निकाल लेती हूँ, इस व्लॉग के कमेंट पेंडिंग है और तो कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा कवर कर पाऊँ उतने कर लूँ। तो बहुत पीछे चलते हैं, अबाउट 1 महीना पीछे, जब मेरी फ्रेंड्स घर पे आने वाली थी तब लगा था हमारा एसी, और एसी लगने वाले व्लॉग पे कमेंट आया है। फर्स्ट कमेंट है तान्या जी का, तान्या चंदेलिया, हमारी तन्नू। मैक्रोनी देख के मुँह में पानी आ गया दी, बहुत काम करते हो आप दी, बहुत थक जाते होगे, अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है। तो हाँ तन्नू, बट अब काफ़ी टाइम हो गया अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हुए, तो अब इतनी थकावट तो नहीं होती है। बाकी तो भई थोड़ी बहुत थकावट होती है, तो जीजू हैं मेरी हेल्प करने के लिए, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। और मैक्रोनी तो टेस्टी बनाती हूँ मैं, आप कभी तुम भी मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बना के खिलाऊँगी। बाकी थैंक यू यार कमेंट करने के लिए, बहुत प्यारा कमेंट है। दूसरा कमेंट है अपर्णा शाह व्लॉग्स अंशु दी का। तनिष्क कितना प्यारा लग रहा है बोलता हुआ, लकड़ियाँ कोई खाता है, सोफे का कलर लाइट है पर गंदा होगा, इस पर कवर लगा और क्या चार्जेस रहे क्लीनिंग के, कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू एसी। सबसे पहले तो थैंक यू जी, अब तो हमारा एसी पुराना हो गया और मैं भी इतने टाइम बाद आपका ये इस कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। तो भाई पहला जो आपने क्वेश्चन दिया मैं उसका आंसर देती हूँ। सोफे की क्लीनिंग और हमारे बेड की क्लीनिंग हुई थी 750 रुपीज में, जो कि मैंने काफी नेगोशिएट करके काफी बार्गेनिंग करके वो प्राइस सेट किया था। काफी महंगे भी थे, 2-2 3-3 हजार के, बट मुझे अपने बजट में जो बेटर लगा मैंने वो कराया। तो और काफ़ी अच्छा भी रहा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कोई खराब नहीं रहा, बहुत सफाई से उन्होंने काम किया था। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी को कराना हो तो प्लीज़ कराना, मैं उनका नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कहीं स्क्रीन पे। और तनिष्क तो यार है ही प्यारा, बाकी थैंक यू, आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो और हर ब्लॉग पे कमेंट करते हो, थैंक यू। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, जिसमें मेरी सभी फ्रेंड्स घर पे आई थी और हमने किया था मेरी फ्रेंड का ब्राइड टू बी सेलिब्रेट। तो यहाँ पे कमेंट है तान्या जी का, नाइस व्लॉग दी, इडली सांभर देख के मुँह में पानी आ गया। तन्नू तुम्हारा मुँह में पानी व्लॉग देख के आया, मेरा भी बोलते आ गया, जबकि मैंने कल परसों ही अभी इडली सांभर खाया है। बट मेरा फेवरेट है और मुझे नहीं लग मतलब भले ही देख के तुम्हारे मुँह में पानी आ गया, बट मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा जब तुम खाओगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डोसा तो पसंद आता है बट इडली हर किसी को नहीं पसंद आती, और अगर पसंद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है पारुल ठाकुर का, नाइस व्लॉग वैशाली, कांग्रेचुलेशंस ईशू डार्लिंग, कब है आपकी वेडिंग? हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब कभी नहीं सुधर सकते, हमेशा ऐसे ही पागलपंती करते रहेंगे। आप सब हमेशा ऐसे ही अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखना, चाहे हमारी बात नहीं होती बट फ्रेंड तो हमेशा फ्रेंड रहते हैं। आई रियली लव यू, मिस यू सो मच। अच्छा लगा आप सब फ्रेंड्स को साथ देखकर, स्कूल लाइफ की याद आ गई। तो हाँ पारुल, हम लोगों ने स्कूल के टाइम में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हम सभी ने बहुत शैतानियाँ की हैं, बहुत मस्तियाँ की हैं। तो वो एक ऐसे मोमेंट्स हैं जो कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। और देखो बात ये रही कि हम लोग बात नहीं करते। हाँ भाई, स्कूल में हम लोग रोज मिलते थे, हमारा लाइफ का जो 1/3 पार्ट था वो हम एक साथ बिताते थे, बट अब सबकी लाइफ बिजी हो गई है, सबकी अलग चीजें स्टार्ट हो गई हैं और सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और बिजी हैं। तो बस जब भी मिलें ऐसे ही प्यार से मिलें और अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप को निभाएं, बस यही है। रोज ना मिलके भी बस एक दूसरे के लिए दिल में प्यार होना चाहिए। तो अच्छा लगा पारुल तुम्हारा कमेंट देख के, बहुत प्यारा कमेंट था और हम लोग भी कभी मिलने का जरूर प्लान करेंगे सब। नेक्स्ट कमेंट है जी, नेक्स्ट व्लॉग है 30 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 1। तो भाई एक मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था, आप सब लोगों को पता है, बट बीच में रह गया। तो भाई यहाँ पे भी है सबसे पहला कमेंट हमारी भारती जी का, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट दी थी, थैंक यू भारती, तुमने सबसे पहले कमेंट किया, सबसे पहले लाइक किया, लेकिन उसके बाद कोई कमेंट नहीं किया। अपर्णा शाह व्लॉग, सीताफल हल्का मीठा ही अच्छा लगता है और मुझे इस टाइम बहुत तेज भूख लगी है और भी दोपहर के 12:50 हो रहे हैं, मैंने अपने लिए लंच नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, ऊपर से ये खाना देखकर मुंह में पानी आ गया। हाँ दी, मुझे भी अभी भूख लग रही है, तो देखो मेरे भी बात करते मुंह में पानी आ रहा है। बाकी हाँ सीताफल मुझे हल्का सा खट्टा मीठा ही पसंद है। और सॉरी यार, मैं अपने ब्लॉग में खाना दिखा के आप लोगों का भी खाने का मन बना देती हूँ, बट आप तो खाओ अभी अच्छे से भर के। और बेस्ट विशेज है आपके लिए मेरी हमेशा आपके साथ, कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। तान्या चंदेलिया, ये तान्या तन्नू ने मेरे सारे व्लॉग्स कल देखा बैठ के, तो उसके कल ही कमेंट ही आया है, क्या लग गया थी नोज पे, बाकी सब्जी लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। हाँ यार सब्जी बहुत टेस्टी थी, बाकी नोज पे देखो अभी भी मेरी नो नाक हल्की सी टेढ़ी होगी। मैं जहां भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये उस दिन की वीडियो है, मैं बस से आ रही थी तो बस में मेरा झटका लगा बैठे हुए, तो जो आगे का हैंडल होता है ना वो मेरी नाक पे लगा बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा। तो मेरे अभी तक भी यहाँ पे इस नाक में, यहाँ बस इस जगह पे दर्द है। तो अच्छा लगा यार, तुम लोग इतना प्यार करते हो, देखते हो, पूछते हो मैं हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में इतना ध्यान रखते हो, तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट है जी, नेक्स्ट व्लॉग है डे 2 का, मायके आकर दिल खुश हो गया। इस पे भी इस व्लॉग पे एक ही कमेंट है जो है तान्या जी का, सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई है नोनी, मैं भी ऐसे ही बनाती थी टॉयज। ओहो, इसमें एक कमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे कमेंट है, मुझे नहीं दिख रहे थे।
सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई है नोनी। मैं भी ऐसे ही बनाती थी टॉयज जब मैं छोटी थी। बाकी नोनी की व्लॉगिंग बहुत अच्छी है। हाँ यार, नोनी हमारी बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है और वो व्लॉग भी बहुत अच्छे से करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी उसका कुछ तो, उसकी अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको ऐसे ही वेस्ट ना करे, उसको यूटिलाइज करे। बट अभी के लिए वो थोड़ी सी छोटी है, बट स्टिल मैं भाभी से इस बारे में बात करने वाली हूँ बहुत जल्दी। सेकंड कमेंट है भारती शर्मा का। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, दीदी दीदी ये आपका पुराना वाला घर है ना, जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं दीदी? घर तभी घर लगता है जब फैमिली मेंबर घर में रहते हैं। लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीदी। आईफोन वालों का यही हाल है यार, आईफोन का चार्जर नहीं मिलता जल्दी से। हेलो नोनी, कैसे हो आप? वाओ नोनी, बहुत सुंदर टॉयज बनाए हैं आपने। तो भारती देखो, पुराने घर की बात ही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू तुम्हारे कमेंट के लिए। सेकंड यार देखो, पुराना घर जब तक, देखो मेरा ये मानना है, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि मैं चीजों से अटैच जितनी जल्दी होती हूँ ना, डिटैच भी उतनी जल्दी हो जाती हूँ। तो ठीक है, वो पुराना घर था, बट हर किसी को लाइफ में एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो जब हम उसको तोड़ेंगे तभी तो हम एक नया घर बना पाएंगे ना वहां पे। तो ठीक है, हर चीज को कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो जब हम वहां से निकलेंगे तभी तो उसको नया बना पाएंगे, उसको तोड़ेंगे तभी। तो मेरी इस बात से पता नहीं तुम मेरी इस फीलिंग को कितना अंडरस्टैंड कर पाई हो, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। और आईफोन का तो यार बस मेरा तो बुरा ही हाल है। मेरी तो बैटरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई है कि हर 1 घंटे में मुझे चार्ज करना पड़ता है। बाकी नोनी ने टॉयज बहुत सुंदर बनाए थे, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। लास्ट कमेंट है अपर्णा शाह व्लॉग्स का। ये पुराना घर देखकर कैसे मन भारी होता है ना, नोनी तुम्हारा व्लॉग बहुत अच्छे से संभालती है। हाँ दीदी, पुराना घर देख के देखो थोड़ा तो अजीब लगता ही है, बट सेम चीज है कि कुछ लाइफ में बेटर करने के लिए पिछली चीजें थोड़ी वो करनी पड़ती है। और नोनी भाई, नोनी तो मेरी जान है। वो तो जैसे आपकी लाइफ में तन्नू है, वैसे शायद मेरी लाइफ में नोनी है। मैं बस यही बोलूंगी। तो वो मेरी हर चीजों का बहुत ध्यान रखती है। नेक्स्ट है 30 डेज व्लॉग चैलेंज डे 3, जिसमें मैं अपने मायके में थी और खूब मैंने हॉस्पिटल, जिस व्लॉग में मैं गई थी, ये वो व्लॉग है। अपर्णा शाह व्लॉग्स का कमेंट है इसमें पहला। यार हॉस्पिटल जब भी अच्छा लग जाना हो, यार हॉस्पिटल जब भी अच्छा लगता है जाना, जब वहां जाने से कोई फायदा हो। भगवान तुम जिस भी काम से गई हो तुम्हारा वो काम बने। तुम्हारे मायके की और ससुराल की लाइफ एकदम अलग है। तो हाँ दी, हॉस्पिटल देखो, भगवान, मैं तो कहती हूँ कि किसी बुरी चीज के लिए तो कभी किसी को हॉस्पिटल ना दिखाए। लेकिन ये भी है कि इंसान मजबूरी में भागता है हर जगह। बट मैं यही चाहती हूँ कि अभी जिस भी चीजों के लिए मैं धक्के खा रही हूँ भाई, वो भगवान मेरी जल्दी सुन ले और वो चीजें पूरी हो जाए। और मायके और ससुराल की लाइफ तो यार अलग होती है। मायका तो मायका है, ससुराल है, चाहे अकेले रहो चाहे सबके साथ रहो, फिर भी अपना मायका ही होता है। मायके की जगह कोई नहीं ले सकता। जतिन खाती, नाइस व्लॉग, थैंक यू चाची जी। तान्या चंदेलिया, कितने दिन बाद पहाड़गंज देखने को मिला दी। जब हम दोनों आए होंगे पहाड़गंज, तब कभी आप भी आए होगे तब मिलेंगे। बिल्कुल तन्नू, हम लोग जब भी, तुम मैं अंशु दी, हम जब भी एक साथ पहाड़गंज में होंगे तो हम लोग जरूर मिलेंगे सारे एक साथ और मस्ती करेंगे। तो ये तो मैंने भी सोचा हुआ है, बट अब देखते हैं कि वो टाइम कब आएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट कमेंट पे। ये है वेडिंग एल्बम का व्लॉग, जिसपे तो भाई बहुत भर भर के प्यार आया था। मेरे को मजा आ गया था ये व्लॉग अपलोड करने के बाद। तो इस पे सबसे पहला कमेंट है तान्या चंदेलिया का। जब जो आपने बोला बेस्ट पिक है, वो एक्चुअली में वो पिक ही है बेस्ट। बहुत सुंदर लग रहे हो उस पिक में। हाँ यार, मतलब आजकल एक वो वाली रील भी चल रही है ना कि इतना महंगा मेकअप कराया था और पति ने जय माता दी बोल दिया या माता रानी बोल दिया। तो भाई उस पिक में इतना सुंदर लुक आ रहा था और वो हमेशा मेरी फेवरेट पिक्चर रहेगी। मेरी पूरी शादी में से वो मेरी बेस्ट पिक्चर है और बेस्ट ही रहे। स्वाति रायकवार जी का है नेक्स्ट कमेंट। नाइस व्लॉग, अच्छे लग रहे हो आप और जीजू दोनों ही। हाँ भाई, शादी देखो सबका बेस्ट डे होता है और सबको बेस्ट लगना भी चाहिए। सुंदर, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। भारती शर्मा, नाइस व्लॉग दीदी, लाइक इज डन दीदी, बढ़िया है। नोनी की डिमांड में हमें भी आपकी शादी की एल्बम देखने को मिली। दीदी शायद अंशु दीदी की लाइफ में ये बताया था कि आपकी शादी की एल्बम की फोटो सिलेक्ट ही नहीं हुए, तो ये एल्बम कहाँ से आ गई? आपकी सारी फोटो अच्छी हैं और आप सुंदर भी लग रहे हो दीदी। हैप्पी जाना चाहिए अपने ससुराल से। तो भारती, ये एल्बम, हाँ, हमारी शादी की एल्बम अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वो जो अभी मैंने जिस एल्बम का व्लॉग बनाया था वो मेरे मायके की साइड की एल्बम थी, इसीलिए मैंने वो वहां पे दिखाई। और मेरे ससुराल की साइड की अभी एल्बम नहीं आई है, इवन हमारी शादी के फ्रेम्स तक भी नहीं आया। तो कुछ भी नहीं आया है, बस वीडियो आ रखी है जिसको कोई देखना ही पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे हस्बैंड ही नहीं करते तो मैं किसी और को क्या बोलूं। बट मुझे अपनी शादी की वीडियो देखना बहुत पसंद है। मैं जब मेरा मन करता है मैं तब देख लेती हूँ। और क्या था इसमें, हाँ, कि हैप्पी जाना चाहिए अपने ससुराल से। तो यार जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत सोचती थी कि मैं इतना रोऊंगी उतना रोऊंगी, मैं इसको देख के रो जाऊंगी, मैं उसको देख के रो जाऊंगी। बट जब मेरी शादी हुई, मैं अपना लगन लिखवाने बैठी, हमारे यहाँ होता है, तो मुझे तब भी रोना नहीं आया। मैं कोशिश सोच रही हूँ अब मुझे रोना आएगा, और वो रोता आते आते पूरा लगन बीत गया। मुझे हर फंक्शन में मैं सोचती थी शायद अब मुझे रोना आएगा, शायद अब मैं इमोशनल हो जाऊंगी, बट मेरे फेस पे उदासी तक भी नहीं आती थी। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी में, बहुत ही ज्यादा। शायद ही मैंने इतनी हैप्पी ब्राइड आज तक कोई नहीं देखी होगी। जो भी मेरी शादी में मेरे फ्रेंड्स आए थे, वो सबका यही कहना था कि यार तू कितनी खुश है अपनी शादी में। शायद उस टाइम पे शादी के बाद की लाइफ क्या होती है उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो बस लोगों को देख के और इन सब चीजों के बारे में सोच सोच के कि हाँ भाई, मतलब नॉलेज उतना दिमाग ही नहीं था उस टाइम पे। तो यार बचपना था, एज भी कम थी, तो बस खुश थी। बट ठीक है, अभी भी खुश हूँ, अभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है पारुल ठाकुर का कमेंट। पारुल ने भाई इस कमेंट में जताई है थोड़ी सी शिकायत। तो नाइस व्लॉग, सब पिक अच्छी हैं बट वेरी बैड। हम सब फ्रेंड्स की पिक ही नहीं है। नैना, काजल, कीर्ति और मेरी पिक नहीं है, गलत बात। जो फ्रेंड्स आपके अपने थे उनकी पिक है बस। जब ऑल फ्रेंड्स की पिक क्लिक हुई स्टेज पर, तब भी चाची जी तो है ही रियल ब्यूटी। चाची जी इज ब्यूटी क्वीन। पहली बात तो पारुल, थैंक यू सो मच, तुम्हारी चाची सच में बहुत सुंदर है। पारुल की चाची यानी मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों की पिक नहीं है, हो सकता है भाई, देखो पूरी एल्बम कितनी बड़ी होती है और
उस एल्बम का एक-एक पेज अगर मैं दिखाने बैठती तो शायद व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता। तो हो सकता है कि वो पिक मैं दिखाना भूल गई हूँ, बट पिक है। अगर तुम बोलोगी तो मैं पक्का तुम्हें उस पिक की फोटो खींच के भेजूँगी। और देखो फ्रेंड्स, चाहे वो लोग हों, चाहे तुम हो, फ्रेंड्स सभी अपने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी अपनी नहीं हो या वो मेरे ज़्यादा अपने हैं, सब बराबर हैं। तो ये अपनी चीज़ दिल में कभी भी मत लाना, जितने लोगों की फोटो खींची थी, सारी फोटोज़ हैं। अगर तुम बोलोगी तो मैं प्लीज़ तुम्हें ज़रूर शेयर करूँगी, और तुम बस कमेंट करना इस व्लॉग पे कि हाँ, तुम्हें पिक चाहिए तो मैं कर भेजूँगी तुम्हें। फिर है कमेंट अपर्णा शाह व्लॉग्स। तुम्हारे हस्बैंड और जीजू का एंगेजमेंट कोट पैंट सेम था और तुम हर लुक में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मगर सबसे खूबसूरत लग रही है आपकी मम्मी। और जब लास्ट में तुमने बताया कि वो लिपस्टिक भी इनकी मॉर्निंग की है, तब समझ आया वो रियल में रियल ब्यूटी है। जी दी, हाँ। तो देखो, उस टाइम जीजू का और इनका कोट जो चल रहा है, तब शायद ट्रेंड में भी वही कलर्स चल रहे थे, तो शायद मे बी इसलिए सेम हो सकता है। बाकी रही बात मेरे ब्यूटीफुल लगने की, तो मैं तो ब्यूटीफुल हुई और आपको तो मैं हमेशा ही सुंदर लगती हूँ। बाकी मेरी मम्मी की तो हाँ यार, एक तो देखो ये होता है ना कि बेटी की शादी, और मेरी मम्मी वैसे भी आपने देखा होगा वो कोई मेकअप वगैरह नहीं करती। उन्होंने आज तक आईब्रोज भी नहीं बनाई है। शी इज़ 43 इयर्स ओल्ड। उन्होंने कभी आईब्रोज भी नहीं बनाई है। तो बस यही सीन है कि वो कभी भी नहीं करती हैं कुछ। और उस दिन भी बस ये था कि उन्होंने भात के टाइम पे मॉर्निंग में ही लिपस्टिक्स वगैरह लगा ली थी, और उन्होंने साड़ी भी वहाँ पे जाके पहनी थी, वरना वो साड़ी भी नहीं चेंज कर रही थी। तो क्योंकि कोई सँभालने वाला नहीं था, मम्मी ही थी मेजर वहाँ पे लेडीज़ में। तो बस इसी वजह से इंसान थोड़ा बिज़ी हो जाता है। बाकी देखो वो तब भी इतनी सुंदर लग रही थी, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तान्या चंदेलिया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप दोनों लुक में, और जीजू भी अच्छे लग रहे हैं। बट एक क्वेश्चन है, अपनी एंगेजमेंट में मेहंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? तनु, मेरी एंगेजमेंट जो हुई थी, मेरी शादी हुई थी 15 मार्च को, और मेरी एंगेजमेंट हुई थी 12 ऑफ मार्च को, जस्ट मेरी शादी से 3 दिन पहले। तो इसीलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी कि अगर मैं उस टाइम पे मेहंदी लगवा लेती तो वो शादी तक फीकी पड़ जाती। तो मैंने एंगेजमेंट तो ऐसे ही निकाली थी, और हमारी एंगेजमेंट का जो फंक्शन था वो बहुत इंस्टेंट मतलब आया था, कि क्योंकि हमारा रिसेप्शन नहीं हो रहा था और हमें 2 फंक्शन चाहिए थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम वो 2 फंक्शन कैसे करें, तो वो बहुत सडन हुआ था ये सब चीज़ें। तो इस वजह से शायद मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। बस मेन रीज़न ये था कि मेहंदी हट जाती, शादी तक काफ़ी लाइट हो जाती, इस वजह से मैंने नहीं लगवाई थी। क्योंकि मैंने मेन एक रीज़न ये भी था, क्योंकि मैंने केमिकल वाली मेहंदी नहीं लगवाई थी, मैंने घर पे पिसवा के मेहंदी लगवाई थी, जिसका कलर ऑलरेडी ना थोड़ा ऑरेंजिश ही आता है, एकदम ब्लैक ब्लैक नहीं होता, वो थोड़ा रेड रेड ऐसा-सा ही आता है। इस वजह से मैंने एंगेजमेंट में मेहंदी नहीं लगवाई थी, वरना वो हट जाती। तो बस यही रीज़न है। और वो टैटू वगैरह वाली मेहंदी मुझे समझ नहीं आती। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट पे। ओह माय गॉड! इतना बड़ा व्लॉग हो गया। नोनी और देव की भयंकर लड़ाई। बहुत बढ़िया व्लॉग था यार ये। इस पे जी कमेंट है हमारी दीदी के, अंशु दी के। नाइट सूट के प्रिंट कलर बहुत सुंदर हैं। हाँ जी, नाइट सूट के प्रिंट कलर बहुत सुंदर है, उनका फैब्रिक बहुत प्यारा है, और सबसे प्यारा है उनका प्राइस। सस्ता, टिकाऊ, और आपको मैं उनका प्राइस बता ही चुकी हूँ। बाकी उनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और प्रिंट भी उनके बहुत अच्छे हैं। घर में पहनने के लिए बेस्ट है। मस्ट बाय है। अगर आप भी पहाड़गंज जाओ तो ज़रूर खरीदना, मेरे कहने से तो। अपर्णा शाह व्लॉग्स, ये जो नाक है ऐसी हो जाएगी बेचारी बच्ची की, रोटियाँ क्यों गिन रहे हो? बच्ची भाई खिला दो यार, गोल्ड मार्केट में हमारा पुराना घर था यार, स्कूल की याद आ गई। सुबह की तो एंट्री ठीक है, रात की एंट्री। तो दी देखो, नोनी और देव का ना ऐसे ही चलता रहता है झगड़ा। वो उसका खाना टोकती है, वो उसका खाना टोकता है, वो उसकी चीज़ों में इंटरफेयर करती है। उन दोनों का रिलेशन चाचा-भतीजी वाला है ही नहीं। वो दोनों एक बिल्कुल भाई-बहन की तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट उनमें प्यार भी उतना ही है, बॉन्डिंग भी उनकी उतनी है। तो जितना उनका एज गैप है, उस एज में नोनी अपनी सारी अच्छी-बुरी चीज़ें, बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन वो अपनी सारी ही चीज़ें देव से शेयर करती है। शायद उसके बारे में भाभी को भी जो चीज़ें नहीं पता, वो देव को पता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा, और टच वुड हमेशा मेरी बच्ची का हम लोगों से प्यार ऐसा ही बना रहे। वो जैसे हमारे घर में अभी हँसती-खेलती आती है, वैसे ही रहे। बट नोनी को देख के मुझे अपना बचपन याद आता है, और वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कभी सुनाऊँगी आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस उन दोनों की ऐसी ही मस्ती चलती रहती है, और वो कोई इंटेंशनल नहीं होता, जस्ट फॉर फन। और आपने भी फन वे में ही लिखा है। हाँ, बाकी गोल मार्केट में आपका पुराना घर है, ये मुझे भी पता है। और यार उस सब एरिया में जहाँ पे हम पहले रहते हैं, और अचानक से हमें किसी वीडियो या व्लॉग में वो एरिया दिख जाए, या फिर अपना पुरानी जगह जैसे हमारा स्कूल, कॉलेज कुछ भी दिख जाए, तो बहुत ना नॉस्टैल्जिक फील होता है, और बहुत अच्छा लगता है। अपनी पूरी सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बस इसलिए हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग कि आपको कितना बढ़िया लगा होगा। अब इसके बाद है जी, बच्चे आए हमारे घर वेकेशन पर। इस व्लॉग पे आए हैं जी हमारी दीदी के ही कमेंट। अच्छा, इस पे 2 कमेंट है। अपर्णा शाह व्लॉग, यार मेरा दिल आ गया तुम्हारे नाइट सूट पर। प्राइस क्या है? नाइट सूट का कलर बहुत प्यारा है। दाल मखनी देखकर भाई साहब मेरा तो दिल झूम उठा, मुँह में पानी आ गया। आज के व्लॉग का पूरा क्रेडिट तनिष्क के गुस्से को जाता है, जो भी है बहुत क्यूट है तनिष्क। तो जी नाइट सूट का प्राइस देखो, क्या बताऊँ मैं, 500 के शायद 2 थे, 1000 के 4 मैंने लिए थे। बट उस हिसाब से वो नाइट सूट बहुत अच्छे हैं, भई किसी को लगे तो लगे इतने सस्ते या इतने महँगे, बट A1 नाइट सूट थे। मेरे पास 1000 तक के भी नाइट सूट है, लेकिन वो वैसा काम नहीं करते जो वो करते हैं, और उस टाइम की गर्मी में वही कम्फर्ट फील दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपका दाल मखनी का, तो मैं तो कहूँगी, मैं तो हर जो भी खाने की चीज़ होगी मैं उसके लिए यही कहूँगी कि आप लोग कभी घर आओ, मैं सच में आपको बहुत अच्छा-अच्छा कुछ बना के खिलाऊँगी। और तनिष्क का गुस्सा, उसका गुस्सा भी बहुत खराब है, लेकिन उसका प्यार बहुत प्यारा है, बस उसके उस प्यार पे ही मैं मर जाती हूँ। बाकी तनिष्क है सच में बहुत क्यूट है, बट अब थोड़ा-सा मैच्योर हो रहा है, तो उसकी चीज़ें और थोड़ी टैकल करनी पड़ती हैं उस वे में। बाकी अगर हम उसे कुछ समझाएँगे नहीं, तो वो ये सब चीज़ें करता ही रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है स्वाति रायकवाड़ जी का, नाइस व्लॉग दी, मुझे आपका लड्डू बहुत क्यूट लगा। तनिष्क तो है ही क्यूट, बट लड्डू बहुत क्यूट लगा, उसके गालों के डिंपल, वाओ! बहुत प्यारा बच्चा है लड्डू। एंड दाल मखनी देखकर मुँह में पानी आ गया दी। हाँ। तो स्वाति जी थैंक यू, आप मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और मैं देखती हूँ आपके मेरे व्लॉग्स पे आपके कमेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी रही बात हमारे लड्डू की, तो जी हाँ, हमारा लड्डू सच में बहुत क्यूट है, और लड्डू के फेस की जो मासूमियत है, वो इतना शैतान है, वो इतनी बातें बनाता है, लेकिन जो उसके फेस पे एक मासूमियत चेहरा है ना उसका,
वो सबका मन मोह लेता है भाई साहब। बचपन से ही वो बहुत क्यूट है, उसके डिंपल सबका फेवरेट प्यारा बच्चा है नोनी। चारों ही बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं, बट नोनी का अपना अलग है। बट लड्डू हमारा बहुत क्यूट है। कान्हा हमारा थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हर बच्चा अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बट हाँ, ये बात आपने सही बोली, हमारा लड्डू बहुत क्यूट है। अब उसकी क्यूटनेस का तो कोई जवाब नहीं है, बट वो जवाब भी बहुत ऐसे देता है, जब वो जवाब देता है तो शायद आप उसके सामने बोल भी ना पाओ, इस तरीके के वो जवाब देता है। दाल मखनी देख के मुंह में पानी आ गया। कभी आप आओ, हम कभी इंस्टा पे बात करेंगे, कभी आप आओ, जरूर आपको खिलाती हूँ टेस्टी सी दाल मखनी। तो जी, बच्चों के आने से घर में छा गई रौनक। नाइस व्लॉग। तनिष्क के जवाब सबसे ही अलग होते हैं। इसको मुझे करना पड़ेगा, एक सेकंड गाइस। अंशु दी का कमेंट है, नाइस व्लॉग। तनिष्क के जवाब सबसे ही अलग होते हैं। मजाक करने की पुरानी आदत है, ये डायलॉग कभी पुरानी मूवीज में सुनते थे। और हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, बच्चों का यही इंजॉयमेंट होता है, बच्चों को इसी से खुशी मिलती है। और रोटी सब्जी सब रोज खाते हैं यार। बच्चों के साथ व्लॉग में और चार चांद लग गए, क्योंकि पहले जब तनिष्क आता था तो वो जान था व्लॉग की, अब लड्डू और नोनी भी। तो दी हाँ, देखो इस चीज को समझना ही पड़ेगा हमें। बच्चों, मुझे जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है वो यही है कि अगर आपको बच्चों के साथ उनकी फीलिंग वो आपसे शेयर कर पाए, आप चाहते हो कि बच्चे आपसे बिल्कुल ओपन होकर रहें, तो आपको उनके साथ बच्चा बनना ही पड़ेगा। आप अपने आप को मत भूलो, बट आप उनके साथ उनके जैसे हो जाओ। और ये हर रिश्ते के साथ है, बच्चे हो या बड़े, आप जिसको भी प्यार करते हो, जिससे भी आप उसको समझना चाहते हो, तो पहले आप उसके साथ उसके जैसे हो जाओ, फिर वो आपको तोते की तरह सब कुछ बता देगा। तो मेरा तो यही है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, वो तभी आप मतलब अच्छे से रह पाते हैं। तो यही चीज है। बाकी बच्चों का भाई यही इंजॉयमेंट है। अगर बच्चे अपनी बुआ के घर आके, अपनी मासी मामा किसी के भी घर जाके भी अपनी वही डेली लाइफ जिएंगे, तो फिर क्या ही है, वो तो फिर अपने घर भी रह सकते हैं। तो बस इसीलिए बाकी तनिष्क का डायलॉग भाई साहब सच में बहुत एपिक होता है, कुछ भी बोल देता है वो। और देखो, बच्चे आए थे तो क्या था घर, और अब बच्चे नहीं है तो क्या है। बट जो भी है भाई, यही है, अकेले रहना है। बच्चे तो आएंगे और जाते रहेंगे, बट जल्दी आपको बच्चे शायद दोबारा कभी किसी व्लॉग में देखने को मिले, या मैं उधर देखने को मिलूं। तो ये हमारा मिलना जुलना मिलता रहेगा, और जब भी मैं उनसे मिलूंगी तब तक वो व्लॉग में जरूर आएंगे। नेक्स्ट कॉमेंट, बच्चे चले गए वापस, घर हो गया सूना। इस व्लॉग पे कमेंट है सबसे पहले स्वाति रायकवार जी का, नाइस व्लॉग दी। सही बात है, बच्चों के जाने के बाद घर सूना सूना लगता है। दी आप कैसे हो, रिप्लाई करना है प्लीज। जीजू कैसे हैं? जी हाँ, बच्चों के जाने के बाद घर बहुत सूना लग रहा था, करीब एक दिन तक तो सच में मन भी नहीं लगा। बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ, जीजू भी बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो, आप भी कमेंट जरूर करना। नाइस व्लॉग दीदी, लाइक इज डन दीदी। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं दीदी, ये है भारती शर्मा का कमेंट। और व्लॉग अच्छा भी दीदी, नोनी बहुत हेल्प कर दिया आपकी व्लॉगिंग करने में, और व्लॉग अच्छा भी कर दिया। तनिष्क को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ दीदी, ऐसा ही होता है, बच्चों के जाने से घर बिल्कुल सूना हो जाता है, ये कोई बात नहीं। श्याम बाबा, जल्दी आपके घर भी बेबी आ जाए, और फिर आपका घर सूना नहीं होगा दी, आपका मन लगा रहेगा बाबू के साथ। तो भारती, थैंक यू सो मच, तुम हमेशा बहुत प्यारा कमेंट करती हो, बहुत अच्छी विश करती हो मेरे लिए। शायद एक यही चीज है जिससे मैं पीछे हूँ, बाकी जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं किसी भी से भी पीछे हूँ, बट एक यही चीज है। तो जय श्री श्याम, मैं तो यही बोलूंगी, श्याम बाबा सबकी सुने, मेरी भी सुने, और जल्दी से ही ये हमारे घर का सूनापन दूर कर दे। अपर्णा शाह व्लॉग्स, नाइस व्लॉग, ऐसे ही मेहनत करते रहो। हाँ, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा लिक्विड पीते रहो। सही कहा, व्लॉग बनाने से ज्यादा एडिट करने में मेहनत लगती है। नोनी बहुत बढ़िया बोलती है व्लॉग में। हाँ जी नोनी, मैं हर व्लॉग में देखो, आप जिसमें भी नोनी को देखोगे आप ये चीज जरूर बोलोगे, वो बहुत अच्छा व्लॉग करती है, और ये उसके अंदर का एक टैलेंट है जो मेरे व्लॉग करने से बाहर आया। और रही बात देखो व्लॉग की एडिटिंग की, तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे हरियाणा में एक कहावत है, अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है। तो बात वही है कि जब जो कोई काम आप करते हो तभी आपको पता चलता है कि वो काम होता कैसे है, उसमें कितनी मेहनत लग रही है कुछ भी। तो दूसरे के लिए बातें बनाना बहुत आसान है, बड़बड़ करने दो, बट आपके समझाने से मैंने भी ये चीजें छोड़ दी हैं। जिसको बोलना है बोलते रहो भाई, मेरा काम है, मैं तो करूंगी। बस ये गाइस लास्ट व्लॉग है जिसके मैं कमेंट्स ले रही हूँ। हाँ जी, तो पुराने घर का होम टूर वाला व्लॉग है ये। इसमें कमेंट है PHPP, आई डोंट नो कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। इनका कमेंट है, न्यू फ्लैट भी आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं तो देखा है मैंने। तो जी, ये है मेरी नेबर, ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है। तो पायल, ये फ्लैट मेरा ही है, आपने मेरे ही वीडियो ब्लॉग्स में देखा होगा, और आप मेरे घर भी आई हैं तो आपने देखा होगा। बाकी हम दोनों तो रोज मिलते हैं, तो आपने वही देखा होगा। कार्ड बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच पायल। अपर्णा शाह व्लॉग्स, जब भी किसी वीडियो में तुम्हारा पुराना घर देखती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। पर अपने पुराने घर से बहुत यादें जुड़ी होती हैं, जैसे कि तुम स्टेयर्स पर चढ़ रही हो, तभी मेरे दिमाग में अचानक से आया कि जब तुम नवरात्रों में पूजा करती थी, तो मंदिर देखकर मुझे वही सब याद आया। तुम्हारा रूम देखकर तुम्हारे एनिवर्सरी का व्लॉग याद आया, तुमने कैसे डेकोरेशन करी थी अपने हस्बैंड के लिए। बहुत सारी यादें होती हैं, पर ये बात है कि तुम यहाँ पर नया घर दोबारा बनवा लोगे तो जगह वही रहेगी। हस्बैंड डिसेंट अच्छा था, थैंक यू। तो डिसेंट तो भाई ये तो है ही हम दोनों का एपिक वर्ड, ये हमारा एक अलग कोड वर्ड है जो शायद सिर्फ हम ही जानते हैं, बाकी लोग अंडरस्टैंड भी करते होंगे, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, तो इग्नोर करते हैं। बाकी हाँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो, जो आप भी और जो भी मतलब मेरे आप लोगों के लिए अगर आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं तो मेरी फीलिंग सोचो। सबसे शायद मेरी फीलिंग उस घर से जुड़ी है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई थी उसी घर में। मैं बहू बन के उस घर में गई थी, शादी के बाद मैंने फर्स्ट कदम उस घर में रखे। उस कमरे में मैंने 5 साल बिताए, अपनी बहुत सारी अच्छी बुरी यादें, बहुत सारे मोमेंट उस घर में बनाए। तो मेरे लिए भी थोड़ा-सा इमोशनल तो है, बट इमोशंस को कंट्रोल करना तो बनता है। बाकी जो है सो है, यही रियलिटी है। बट हाँ, जल्दी ही आपको शायद वहाँ पे घर देखने को मिले या ना मिले, आई डोंट नो। बट जो भी होगा वो तो भाई व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर होता ही रहेगा। तो गाइस, व्लॉग है, अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया और मैं इमोशनल हो गई। ये व्लॉग वो है जिसमें मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी और रो गई थी। पहली बार ऑन कैमरा मैं रोई थी। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग के कमेंट की। हाँ,
सबसे पहला इस पे कमेंट है तानिया चंदेरिया जी का, रो मत दी, बी ब्रेव, भिंडी और मिर्ची बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तानिया तुम्हारा बस खाने का मन कर रहा है हर चीज़ें। तो हाँ भाई, भिंडी और मिर्ची सच में बहुत टेस्टी थे। बाकी देखो ब्रेव तो मैं हूँ, ये तुम्हें भी पता है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रोना आ ही जाता है, तो बस उस दिन हो गया थोड़ा मन भारी और हो गई मैं। बाकी कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। रितु कुमारी जी हमारी ये फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड रितु, जो मेरे घर पे भी आई थी, उनका कमेंट आ गया, चल बे रो मत पागल, रो मत, जो भी टेंशन है खत्म कर, हमें बोलती है बिंदास रहो, पर अपनी बारी में कहाँ गई सारी बातें। क्लिप डिलीट करने का रीजन नहीं है मुझे पता है, और शायद रीजन भी पता है, पर सब सही होगा और है भी, हर चीज से निकलकर यहाँ आई है, यहाँ भी निकलेगी। तो रितु देख, तुझे सबको पता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, और उस दिन भी मैंने शायद ये चीज़ बोली कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, बट हर एक खुश, जो बहुत ज़्यादा खुश इंसान रहता है ना, कहते हैं ना हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक बहुत दर्द छुपा होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि हाँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत ब्रेव दिखाती हूँ खुद को, बट मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट रही हूँ, बस यही बोलूँगी। और मैं नहीं रोना चाहती इसमें, बट हाँ कोशिश करूँगी कि कभी ऐसे ना रहूँ। ऑन कैमरा तो ना रहूँ, देखो ऑफ कैमरा तो चीज़ें सब चलती हैं, बट हाँ हूँ मैं परेशान, किस चीज़ से हूँ वो सबको ही पता है, बट हर टाइम समय एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी तो समय बदलेगा। अपर्णा शाह व्लॉग्स, कोई बात नहीं, शायद ये जो वीडियो डिलीट होती है भगवान जी हमें टेस्ट करते हैं, और अब ये क्या करेगी, हमें एक टास्क मिलता है कि अब हम क्या तरीके से अपना यूट्यूब कंटिन्यू करेंगे। अरे यार रो मत पगली, रीज़न तो मेरे को भी नहीं पता क्यों रो रही हो, शायद जो मैं सोच रही हूँ उसी लिए, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान सब और बहुत जल्दी ठीक करेगा। दी बस देखो यही मोटिवेशन है, और आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, ना हंसना ना रोना, ना सुख ना दुख, तो आप और मेरा तो बस एक अलग ही बॉन्ड है, एक अलग ही अटैचमेंट है। पता नहीं ये कब हुआ कैसे हुआ कि हमारा इतना स्पेशल रिश्ता बन गया, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा ही ऐसे स्पेशल बना रहे, कोई भी थर्ड पर्सन हमारे बीच में ना आए, और अगर आए भी तो उस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड करो और मैं भी करूँ। कभी भी कोई चीज़ हो तो हम आपस में क्लियर करें, रेदर देन कि हम किसी तीसरे की बात पे भरोसा करें। बट आपको सब पता है, बस मैं यही कहूँगी, आपसे कुछ नहीं छूटा। भारती फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट दीदी, थैंक यू भारती। तो यार अगर किसी का कमेंट मुझसे मिस हो रहा है तो प्लीज़ आप बता देना। बाकी इसके बाद है काना के बर्थडे वाला व्लॉग, जिसका वाईफाई खत्म, जिसमें सबसे पहला कमेंट है भारती शर्मा का, नाइस व्लॉग दीदी, लाइक इज डन दीदी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीदी, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे काना जी, गॉड ब्लेस यू, वाओ दी जीजू की व्लॉगिंग। थैंक यू सो मच भारती, मेरे सूट की तारीफ करने के लिए, मेरे लुक की तारीफ करने के लिए। देखो तुम भी बहुत प्यारी हो, तभी तुम्हें मैं प्यारी लगती हूँ हर लुक में, और काना की तरफ से भी थैंक यू सो मच। और जीजू की व्लॉगिंग तो भाई करना ना करना एक बराबर है, छोड़ दो। स्वाति रैकवार जी, नाइस व्लॉग एंड आपका लुक बहुत अच्छा लगा, एंड आपकी चोटी, बाकी व्लॉग बहुत अच्छा था, हैप्पी बर्थडे काना बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच काना की साइड से, और आपका लुक बहुत अच्छा था, आपकी चोटी तो जी हाँ, आजकल मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो मैं चोटी ही प्रेफर कर रही हूँ, और गर्मियों में मैं वैसे भी चोटी ही बनाती हूँ। थैंक यू कि आपने मेरे लुक को इतना सराहा, इतना पसंद किया, थैंक यू सो मच। अपर्णा शाह, वाह भाई वाह, तनिष की एंट्री बहुत बढ़िया, सुपर कूल, हैप्पी बर्थडे टू यू काना बेटा, गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी चोटी बहुत सुंदर लग रही है, नो नजर। अरे यार ये तुम्हें टीका लगाते देख मुझे मेरी बुआ की याद आ गई, मेरी बुआ भी किसी का भी बर्थडे हो सब बच्चों को टीका लगा देती थी। बढ़िया व्लॉग, कीप इट अप, थैंक यू सो मच दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काना की तरफ से थैंक यू सो मच बर्थडे विश करने के लिए, और तनिष तो हमारा है ही सुपर कूल, तो उसकी हर एंट्री धमाकेदार होती है, आपको पता ही है। बाकी चोटी बहुत सुंदर लग रही है, थैंक यू। और आपको मेरी अपनी बुआ की याद आई, तो हाँ हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई ट्रेंड है भी नहीं टीका लगाने का, बट ये मैंने शुरू किया है अब से कि मैं बच्चों के टीका लगाया करूंगी बर्थडे पे, अगर मैं अवेलेबल हूँ, नहीं भी हूँ तो मैं भाभी को बोलूंगी जिसका भी बर्थडे हो टीका जरूर लगाएं, थोड़ा सा स्पेशल फील होता है और अच्छा लगता है। अब है मेरा नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं गई थी हॉस्पिटल, और मैंने गुड न्यूज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ अपने भाई के रोके की। तो इस पे फर्स्ट कमेंट है भारती शर्मा का, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट दीदी, थैंक यू भारती, तुम कोई व्लॉग मिस नहीं होने देती, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट हमेशा तुम्हारा ही होता है। अपर्णा शाह व्लॉग्स का है नेक्स्ट कमेंट, नाइस व्लॉग, मुझे तुम्हारे व्लॉग्स का इंतजार रहता है, और 2-3 दिन का हमेशा ही आने चाहिए व्लॉग्स, चाहे जो भी हो हर दिन इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू दी, देखो सिर्फ आपकी ही एक मोटिवेशन है, चाहे आप अपनी डांट समझ लो चाहे प्यार से समझ लो, बट एक आपकी ही वजह से मेरे को व्लॉगिंग करने का इतना मोटिवेशन मिलता है, और इन लोगों के प्यार की वजह से जो भी कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू। बस अपना प्यार हमेशा अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सरोज 5865, ये वैसे तो मेरी बुआ जी का नाम है, मेरी बुआ की आइडिया, बट जो मेरी बुआ की बेटी है वो कमेंट करती है, सिद्धि आई रियली लव योर व्लॉग्स, दे आर अमेजिंग एंड हियर आई वांट द होम टूर। तो भाई ये मेरी बहन है छोटी, मेरी बेटी समझ लो, बहन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट बहुत प्यारी है। और थैंक यू कन्नू कि तुम मेरे व्लॉग्स पसंद करती हो। और रही होम टूर की बात, तो होम टूर भी बहुत जल्दी आएगा, और मैंने तो तुम्हें बोला है कि तुम्हें खुद आके घर देखना पड़ेगा दीदी के साथ आके, तो बता देना कि तुम कब आ रही हो। भारती शर्मा, नाइस व्लॉग दीदी, दीदी आपको चैलेंज पूरा करना चाहिए था ना यार दीदी, प्लीज़ मुझे चटनी की रेसिपी शेयर करना, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीदी। दीदी अभी कुछ मत दिखाओ, जब होम टूर करो जब दिखाना आप दीदी, गर्मी में बहुत बुरा हाल है यार, और घर आने के बाद काम करना हो तो बस दीदी, खाना भी टाइम से खा लेना चाहिए। वाओ दीदी कंग्रेचुलेशन, अब भाभी जी आने वाली हैं, और दीदी ये कोई छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। तो भारती मैं वर्ड टू वर्ड तुम्हारे इस कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। चटनी की रेसिपी मैं नेक्स्ट जब भी चटनी बनाऊंगी, चटनी की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, मैंने भी सोच ही रखा है कि हाँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस, और क्योंकि बीच में मेरी लाइट चली गई थी, फ़ोन बंद हो गया था, तो मैं अपना सारा काम वगैरह करके अब फ्री होकर बैठी, क्योंकि अगर मैं आज नहीं करती तो ये दोबारा हो ही नहीं पाता मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉमेंट्स का सिलसिला।
जी, तो मैं थी भारती के कमेंट पे, क्योंकि भारती ने मांगी थी मुझसे चटनी की रेसिपी, वो मैं बता दिया था मैंने कि भाई चटनी मैं जब भी बनाऊंगी रेसिपी ज़रूर शूट करूंगी। और गर्मी की बात थी, गर्मी बहुत है। हाँ, तो गर्मी बहुत है और आजकल मेरा मूड सिर्फ इसीलिए ख़राब है क्योंकि देख तो इतना लंबा ट्रैवल, ऊपर से फिर घर आके घर भी संभालो, काम करो, तो मेरा मूड हो जाता है घर आके बहुत ज़्यादा ख़राब। बट धीरे धीरे रूटीन बनेगा, मैनेज हो जाएगा। वाओ दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, भाभी जी आने वाली हैं। जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की भी भाभी जी आने वाली है। और भाई मेरे लिए तो बहुत खुशी की चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कह तो रही हूँ, मतलब मैं इतना खुश थी ना, इतना खुश थी उस चीज़ के लिए कि मैं अपनी एक्साइटमेंट भी अच्छे से नहीं दिखा पाई। और मेरे साथ यही होता है हर बार कि मैं अपनी खुशी अच्छे से जाहिर भी नहीं कर पाती, जो कि आप लोगों ने देखा सारे व्लॉग्स में। बट हाँ, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि देखो गाइस, आगे तो पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। बट जो सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब सिंगल गर्ल थी मैं अपने पेरेंट्स की, तो मेरे जीवन में एक बहन की कमी हमेशा ही रही है। मेरे को हमेशा अपने बहन की कमी खलती थी, लेकिन अब शायद मेरे भी पास कोई ऐसा आ जाए, क्या पता मेरी और मेरी भाभी की बॉन्डिंग ऐसी हो कि बहनों भी फेल हो उसके आगे। बट मैं कोशिश तो मैं यही करूँगी कि मैं वैसी ही बॉन्डिंग बनाऊँ। और भाई मेरे लिए तो वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अब बाकी आगे का भगवान जाने, टचवुड। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो, बहुत इज्जत हो एक दूसरे के लिए मन में, बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भारती। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, जो कि है न्यू फ्रेंड्स के साथ मैं गई मार्केट। जी, तो इस व्लॉग पे सबसे पहला कमेंट है अपर्णा दी का। नाइस व्लॉग, कौन सी मार्केट गई हो? क्योंकि मार्केट तो नहीं देखी, पर जो तुमने कुर्तियाँ लाई हो वो सब पर मेरा दिल आ गया, बहुत सुंदर लगी मुझे। और स्टार्टिंग वाली दोनों कुर्ती, सच में कहते हैं ना कि दिल आ गया वाली बात। प्लीज़ प्राइस ज़रूर शेयर करना और कल के व्लॉग का वेट रहेगा। थैंक यू दी। व्लॉग तो मैंने शेयर कर दिया, होप करती हूँ आप लोगों ने मेरे भाई के रुके का व्लॉग देख भी लिया होगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा व्लॉग देख के। तो कौन सी मार्केट गई हूँ? मैं ये गई थी हमारे यहाँ उत्तम नगर में आर्य समाज मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। कुर्तियाँ लाई हूँ, हाँ। तो वो जो दोनों कुर्तियाँ थी, दोनों ही बहुत नॉमिनल रेंज की थी, 350 की, और उनके फैब्रिक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। भारती शर्मा, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट दीदी, नाइस व्लॉग दीदी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीदी, बस जल्दी से ऐसे ही लड्डू आपके पास भी आ जाए दीदी। शॉपिंग करना में अलग ही मज़े हैं दीदी, आपका कुर्ते और सूट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पर दीदी आपको भाई की इंगेजमेंट में साड़ी पहननी चाहिए थी यार, बहन का तो अच्छा बनना बनता ही है ना दीदी। आपको कमला नगर से शॉपिंग करनी चाहिए थी। और अब आपकी लुक का वेट है और व्लॉग का भी वेट है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दी। जी, तो भारती, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। और जो तुम मेरे लिए विश करती हो हर ऑलमोस्ट सभी व्लॉग्स में कि मेरे पास भी एक प्यारा सा लड्डू आ जाए, तो बस अब भगवान जी सबकी सुनेंगे और मेरी भी सुने और जल्दी से मेरे पास एक प्यारा सा लड्डू आ जाए। और शॉपिंग करने में तो यार है ही मज़ा, और मुझे मेरा फेवरेट पार्ट है शॉपिंग। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब मैं शॉपिंग करती हूँ, पता नहीं मैं कुछ भी। और ऐसा नहीं होता कि भाई मैं कुछ ना भी लेने जाऊँ तो मैं खाली हाथ नहीं आ सकती, ये बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर, मुझे चीज़ें बहुत जल्दी से पसंद आ जाती हैं। और सूट और कुर्ते बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे थे, फैब्रिक भी बहुत प्यारा था, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट। हाँ, बट एक चीज़ तुमने बोली कि साड़ी पहननी चाहिए थी भारती। जो हमारा प्रोग्राम था वो काफ़ी, मतलब देखो, एक तो गर्मी की वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मेरे पास हल्की साड़ियाँ हैं ही नहीं, और इस टाइप का कुछ प्रोग्राम भी नहीं था जिसमें मुझे साड़ी या कुछ ऐसा हैवी ड्रेस पहनना पड़े, बस मैंने इसीलिए नहीं पहनी। बाकी जब शादी होगी, आगे फंक्शंस होंगे, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस में दिखूंगी। और बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे जब से मेरी खुद की शादी हुई थी, तब से अपने भाई की शादी की, तो अब वो घड़ी जल्द ही आने वाली है, देखते हैं कब तक। तो बस सबका इंतज़ार ख़त्म होगा और मेरा भी इंतज़ार ख़त्म होगा, और मेरे जितने सपने अपने भाई की शादी को लेकर मैं सारे पूरे करूँगी। मालिक मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने सारे सपने खुद पूरे कर सकूँ अपने भाई की शादी के। बाकी तो समय बताएगा क्या कैसी चीज़ें रहेंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, भाई का रोका सेरेमनी। ओके, इसमें सबसे पहला कमेंट है स्वाति रायकवार जी का। स्वाति जी थैंक यू, आप मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस दी, भगवान जी का शुक्र है आप और जीजू ठीक हो बस, और बाकी सब बहुत अच्छा हुआ। कंग्रेचुलेशन भैया को, आपको भी टेंशन मत लो दी, सब अच्छा होगा, हमारी दुआ है आपके साथ। तो जी हाँ, उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होते होते रह गई, बच गई, बस भगवान का शुक्र है, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है अगर कुछ भी होता तो। और थैंक यू सो मच फॉर योर कंग्रेचुलेशन एंड योर विशेस, और ऐसे ही मेरे पे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। सानिया भारद्वाज का कमेंट आया, कंग्रेचुलेशन डियर, थैंक यू सानिया। सानिया भी गाइस बहुत अच्छे व्लॉग करती है और मैं चाहूँगी कि आप व्लॉग उसके देखें। भारती शर्मा, नाइस व्लॉग दीदी, लाइक इज डन दीदी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीदी, भगवान की बहुत कृपा हुई आप पर दीदी, आपको इतना घबराए हुए देखकर मुझे भी डर लग गया। बस दीदी आपकी साइड का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंग्रेचुलेशन भैया आपकी न्यू लाइफ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू भारती, तुमने मेरे लिए इतनी चिंता जताई और मुझे तुम इतना प्यार करती हो भाई। तो बस यही कहते हैं ना, जब सब जैसे सब कहते हैं, मैं सिर्फ सोचती थी कि लोग ऐसे बोलते हैं, बट एज अ यूट्यूबर ये ट्रू फीलिंग है कि जब कोई अननोन आपको इतना ज़्यादा प्यार करने लगे, तो बस हम यही प्यार कमाते हैं जो हमारे सुख में खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, बस इन्हीं को, यही चीज़ हम लोगों ने कमाई है यहाँ से। तो बस जो चीज़ें थी चलो बच गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
मैं कितना ही क्या ही बोलूँ, मुझे दोबारा गूज़बम्स हो रहे हैं ये चीज़ें सुन सुन के। तो बस, और थैंक यू फॉर योर कंग्रेचुलेशन एंड विशेज़ फॉर माई ब्रदर, थैंक यू सो मच। कृष्ण बघेल, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू कृष्ण जी। अपर्णा शाह व्लॉग्स, आज के व्लॉग की शुरुआत ही बहुत घबराहट वाली थी, तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम घबराई हुई हो। हाँ ज़रूर, हमारे साथ शेयर करना प्लीज़, ज़रूर बताना डिटेल में। जी दी, मैं उसके लिए व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, और जो भी चीज़ें थी आपने व्लॉग में वो देखा ही होगा कि क्या कैसे हुआ है। तो बस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। भाई के रोके में जाने से पहले हमारे साथ जो हादसा हुआ, अभी उस हादसे वाले ही व्लॉग पे हम लोग आ गए हैं। फर्स्ट कमेंट है भारती शर्मा का, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट दीदी। अपर्णा शाह व्लॉग्स, आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है, आप लोगों की बातें सुनकर मेरे रोंगटे उठ गए। भाई साहब, लाइव ये सब देखना मुश्किल है, और मैं तो यही कहूँगी भगवान जी ने बहुत सपोर्ट किया, और आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज़ डिटेल में बताई। वो कहते हैं ना, एक्सीडेंट का तो नाम भी बुरा होता है यार। भगवान इसी तरह तुम्हारे साथ हमेशा रहे, और भी कभी ऐसा देखने को भी ना मिले। हाँ दी, सच बात है ये कि जब ऑटो रुका था और हम बिल्कुल सही सलामत ऑटो से उतरे थे, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि हम ठीक हैं। सीरियसली वो इतना गलत और इतना गंदा सीन हुआ था कि जैसे हम ऑटो से हमने नीचे ज़मीन पे कदम रखा, तो मेरे को वो सपना लग रहा था कि हम ठीक हैं, या फिर वो सपना लग रहा था कि हमारे साथ अभी कुछ हुआ है ऐसा। और सच बात है ये कि एक्सीडेंट का तो भाई नाम भी बुरा है। मैं खुद अपनी लाइफ में 2 मेरे हस्बैंड के साथ इंसिडेंट देख चुकी हूँ, तो मैं बस यही कहूँगी भगवान एक्सीडेंट तो कभी किसी दुश्मन का भी ना हो, अपनों का तो बहुत बड़ी बात है, बट कभी किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। और हाँ, हस्बैंड ने उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा कि वो बात तो करना उनको आता है, लेकिन वो कैमरे पे नहीं बोलते हैं, बट उस दिन बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया ठाकुर दी का, हाय विशाली, रिक्शे वाले ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम, जामा मस्जिद घुमा देते हैं जहाँ मर्जी, लड़ने लग जाते हैं, बदतमीज़। तुम ठीक तो हो ना? बस कुछ नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ अच्छा रखें। बस दी, यही शुक्र है कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ जो ऑटो वाला था बेचारे, उसको कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन तो हमें यही शुक्र मना रहे थे कि भाई आज हम बच गए, और मैं आज तक भी उस चीज़ के लिए यही शुक्र मना रही हूँ कि बस मैं बच गई। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होंगे कि उस चीज़ को सुन के मेरा कैसी हो गई हूँ। तो बहुत खतरनाक चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो, क्योंकि पता है आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और रास्ते में ऐसी चीज़ें हो जाएँ, तो जो नया लोग आपकी फैमिली से जुड़ रहे होते हैं ना कहीं उन पे जाता है कि ये मतलब अगर कोई बिल्कुल ही, कैसे मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए, बट होती है ना कुछ चीज़ें, लोग किसी को कहीं से किसी चीज़ को कहीं रिलेट करते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो। अगर कोई अपने घर से सही सलामत निकल रहा है तो माता रानी वो अपने घर पे भी सही सलामत लौट के आए, बस यही दुआ है। क्योंकि पता है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर आपके हस्बैंड बाहर निकल रहे हैं काम से या कैसे भी, तो हर वाइफ का बस यही रहता है कि बस ठीक से घर पे आ जाए। और मेरे जैसी वाइफ जिसके हस्बैंड के 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ठीक हालत में, कोई जैसे कहें लोगों के कि नशा करके गिर गए ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो अगर ये कभी जाते हैं ऑफिस, वैसे तो ये वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, अगर कभी जाते हैं और इनकी शिफ्ट जिस टाइम ओवर होती है उससे अगर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मेरे दिल में ऐसे लुप लुप होने लगती है कि भाई आए क्यों नहीं अभी तक, और मैं फिर कॉल्स करना शुरू कर देती हूँ। तो ये डर सच्चा है, क्योंकि रोड पे जब अगर हम ही नहीं, कोई भी इंसान अगर सड़क पे निकल रहा है काम करने के लिए, तो सच में वो अपनी जान हथेली पे रख के निकल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बट मैं तो यही कहूँगी कि भगवान जी सबको अच्छे से रखो, चाहे किसी के मम्मी पापा हो, पति हो, भाई हो, जो घर से जैसे जा रहा है वो घर वैसे ही लौटे, बस यही दुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ना वो सारी चीज़ें मेरे फ्लैशबैक में आ रही हैं, वो दोनों एक्सीडेंट्स और ये वाला सीन सब कुछ, तो मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा। भारती शर्मा का है नेक्स्ट कमेंट, दीदी आपके उस व्लॉग को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हेलो जीजू जी, नमस्ते जीजू जी। सही बात है जीजू जी, भगवान की बहुत कृपा हुई आप दोनों पर। दीदी ई रिक्शा वालों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मेरा भी एक्सीडेंट होते हुए बचा है। दीदी सब भगवान जी की मेहरबानियाँ, पर दीदी आपको पूरे रास्ते यही डर लग रहा होगा कि सेफली अपने घर पहुँच जाए। दीदी जीजू ने बहुत अच्छे से व्लॉग किया और जीजू के फेस पर स्माइल बहुत अच्छी लगी, आप भी व्लॉग किया करो जीजू। नहीं दीदी, जीजू के हाथ को देखकर ही डर लग रहा है, प्लीज़ आप जीजू के एक्सीडेंट वाला व्लॉग मत डालना। भारती देखो, जिस टाइम पे जीजू का एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं उस टाइम पे भी व्लॉग करती थी, बट मैं नहीं डाला मैंने। और वो खुद में ही पता है, वो इतना, मैं हाथ की तो छोड़ो, वो हाथ तो अब तो ठीक हो गया, अब तुमसे नहीं देखा जा रहा, बट जिस टाइम पे वो चोट लगी थी, अगर गलती से वो फोटो किसी ने देख ली ना, तो 2-3 दिन तक इंसान खाना भी ना खाए, इतनी गहरी और इस टाइप की चोट थी। और नहीं डालूंगी मैं अगर तुम बोल रही हो तो, बट अगर फिर भी चलो कोई नहीं डालूंगी। और हाँ, जीजू ने देखो व्लॉग बहुत अच्छे से किया, इस चीज़ में मैं उनका सब थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से व्लॉग किया। बाकी हाँ, उस दिन बस ये है कि दिन की शुरुआत हमने क्या सोची थी और कैसे हुई, बट जब फैमिली वाले सब मिले, हंसे बोले, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ निकल गई। बट फिर भी मैं रह के इनसे यही पूछ रही थी बार बार, यार आज हम बच गए, वरना क्या होता। क्योंकि पता है, मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जब आप साथ में नहीं समझा पाऊँगी मैं पता नहीं। अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो शायद
ये खुद को ब्लेम करते और इन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को ब्लेम करती। बस आप इसी बात से मेरी को समझना कि आप नहीं देख सकते अपने किसी भी प्यारे को। हम सब, मैं तो सड़क पे जब भी एक्सीडेंट देखती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि यार इसके घर वालों पे क्या बीतेगी, क्योंकि कई एक्सीडेंट किसी और की गलती से होते हैं बट कई एक्सीडेंट खुद की गलती से भी होते हैं। मैंने बहुत देखा है लोगों को 5 मिनट के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है। तो बस यही है कि एक्सीडेंट हम ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं वो चीज़ होने लगती हैं। तो बस भाई अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छे से रहो, बस यही है। क्योंकि आप गलत बोलोगे तो गलत ही होगा। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी। तो बस ये एक्सीडेंट की बातें छोड़ो। और भारती, थैंक यू तुम्हारे कमेंट के लिए और तुम्हारी चिंता के लिए। मैं बार बार यही कहूँगी कि भाई तुम लोग, भारती, प्रिया दी, नेहा दी और भी कई लोग हैं जो अंशु दी के थ्रू मुझसे जुड़े हैं, बट आज हमारा बहनों जैसा रिलेशन हो रहा है। आप लोग सच में चिंता की जगह चिंता करते हो, प्यार की जगह प्यार करते हो, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। तो अब नेक्स्ट व्लॉग है आज का, जो कि था फाइनली मेरी जॉब लग गई। इस पे फर्स्ट कमेंट है जी ऑफिशियल आशिका कश्यप 06 का, कॉन्ग्रेचुलेशन वैशाली, एंड तू व्लॉग बहुत अच्छे बनाती रहती है यार। पता नहीं क्या लिखा है इसने और मैं क्या पढ़ रही हूँ। तू व्लॉग बहुत अच्छे बनाती है, ऐसे ही बनाती रह बस। थैंक यू आशी मेरी स्कूल फ्रेंड है। मैं जब भी ये मुझसे बात करती है बस ये बताती है, तो यार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो आज भी इसका मुझे कॉल आया, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरी जॉब लग गई। तो मैंने फर्स्ट बोला अगर तूने व्लॉग देख के मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है तो भाई मेरे व्लॉग पे कमेंट कर, क्योंकि हमेशा मुझे बोलती है कि मतलब मुझे डर लगता है कमेंट करने में। तो आज मैं तेरा डर निकालना चाहती हूँ कि कमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी को कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, आप कमेंट करो, आप जैसा आप कमेंट करोगे वैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा। तूने अच्छा कमेंट किया तो तुझे अच्छा रिप्लाई मिल रहा है बस। अपर्णा शाह व्लॉग्स, कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब, न्यू जर्नी। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे और साथ में हिम्मत दे। हिम्मत होती है तो इंसान सब कुछ कर लेता है। मैं समझ सकती हूँ ये बात तुमने कही कि 2 लोग सही हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, ये तो वो लोग बिना जाने पहचाने कुछ भी बोलते हैं। और हाँ, साउथ इंडियन खाने की तो बात ही ये है कि अपनी अपनी पसंद है यार। तुम्हें साउथ इंडियन पसंद है, तुम खाओ जो तुम्हें पसंद है। क्योंकि सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है साउथ इंडियन खाने की, बहुत हेल्दी होता है। एटलीस्ट पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज से तो बेटर है। बिल्कुल ही साउथ इंडियन खाना बहुत हेल्दी होता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप उसको अच्छे से बनाओ तो वो टेस्टी भी बहुत होता है। और मेरे को तो भाई बहुत पसंद है। मैं डेली खा सकती हूँ इडली, सांभर, डोसा, अप्पे, मैं डेली कुछ ना कुछ खा सकती हूँ। तो मेरे लिए तो साउथ इंडियन मेरा फेवरेट फूड है। मेरा फेवरेट नॉर्थ इंडियन में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट मुझे साउथ इंडियन पसंद है। अगर जैसे आप बोलो ना कि आप रोज़ एक चीज़ खा सकते हो, मैं रोज़ इडली खा सकती हूँ चटनी के साथ रोज़। तो मुझे इतनी पसंद है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। मैं जीवन में तरक्की करूँ, सब कुछ होगा। वही है कि समय के साथ साथ, और जब हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन तरक्की खुद आके हमारे कदम चूमेगी। बिना मेहनत के दिए कुछ भी नहीं है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, भले आप कोई भी काम कर रहे हो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो बस मेरी मेहनत में तो कभी कमी नहीं आएगी। बाकी भगवान की जैसी इच्छा है, जो उन्होंने मेरे लिए सोचा है बहुत अच्छा ही सोचा होगा, चाहे वो करियर के वे में हो या मेरी लाइफ के वे में हो। तो आपको पता है मैं तो वैसे भी सब ऊपर वाले पे छोड़ के चलती हूँ। तो बस ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है कर्म करना और उनका फ़र्ज़ है फल देना। तो हमारी तरक्की हर चीज़ भगवान के हाथ में है। हम बस मेहनत करने वाले हैं, हमें बस वो ज़रिए देते जाएँ, हम मेहनत करते जाएंगे। भारती शर्मा, कंग्रेचुलेशन दी आपकी न्यू जॉब के लिए। श्याम बाबा जी आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप तरक्की करो। हाँ दीदी, फर्स्ट डे बिना ब्रेकफास्ट के घर से नहीं जाना चाहिए था। दीदी गुड़गांव में काफ़ी अच्छे ऑफिस हैं दीदी, लोगों का है बोलने का काम। आपका फर्स्ट डे अच्छा है दी। मेरी भी ऑफिस में जो काम है ना वो लेदरेट का है। मेरे ऑफिस में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मेरा काम भी आपकी तरह है, बिलिंग करना, फॉलोअप करना और उनको कॉल करनी। भारती, मैं अपने 8 साल के करियर से देखो मैंने यही सीखा है कि ऑफिस अच्छा होना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा अच्छा होना चाहिए। ऑफिस के इंटीरियर का क्या है, हमारा कौन सा ऑफिस है, हम वहाँ पे जाते हैं काम करने, काम करो, अपने घर आओ, बस हमें मतलब होना चाहिए पैसे से। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें ग्रोथ करना है, हमें सीखना है, हमें ये करना है, अल्टीमेटली सबको पैसे से मतलब होता है। मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 1000 चीज़ें सिखा दूँ और बदले में मैं तुम्हें कुछ ना दूँ तो कोई नहीं सीखने, ऐसे सीख कोई नहीं लेना चाहता। सबको पैसे से मतलब है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो। हाँ, और रही बात ये बिलिंग वाली जॉब की, तो ये कोऑर्डिनेशन की जॉब है आई थिंक तुम्हारी भी, और गर्ल्स के लिए ये बेस्ट जॉब है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है इसमें मैं ये कहूँगी, बट हाँ ये है कि स्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बेस्ट है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है उसके लिए बेस्ट जॉब है। और थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए विश किया। बाकी फर्स्ट डे मेरा जैसा भी किया बस चला गया। और मैं तो यही कहूँगी ऑफिस के इंटीरियर पे कभी ध्यान मत देना कि ऑफिस का इंटीरियर कैसा है, वो तुम्हें क्या पे आउट कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आपको कितना भी मिले हमेशा कम लगेगा। और हमेशा आगे बढ़ने की सोचना अपनी लाइफ में, कभी पीछे जाने की मत सोचना, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, बहुत बेकार चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, हमारी रोजी रोटी है, बट स्टिल इसमें तुम्हें काफ़ी दिल दिमाग सब, दिल तो साइड रखना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा, वरना लोग यूँ तुम्हारा काट के चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं भुगत भोगी हूँ। और बस गाइस यही थे
कुछ कमेंट्स जिनका मुझे रिप्लाई करना था और मैंने किया है। होप करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया होगा, आप लोगों को मेरे सभी जवाब पसंद आए होंगे। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो बीच में व्लॉग रुका उसके बाद जो मेरा कमबैक हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ साइड में ना बहुत कुछ चुभ रहा है, दर्द हो रहा है। तो और अभी टाइम भी देखो, मैं दिखाती हूँ, 1:37 हो गए हैं, तो मुझे सोना भी है क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे उठना होता है और अपने काम खत्म करके 7:30 पौने 8 तक मुझे घर से निकलना होता है, तभी मैं टाइम से ऑफिस पहुंच पाती हूँ। और ऑफिस में भी बस बैठे रहना होता है सारा दिन। तो है चीज़ें अभी थोड़ी सी मैनेज करने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घर पे ही थी और अब एकदम से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है, मेरे को तो आदत थी पहले भी, ऐसा तो नहीं है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट जॉब है। बाकी अगर कुछ है, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कुछ भी दिमाग में थॉट, कुछ भी एनीथिंग, और ये व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट्स करना, मेरे आंसर्स कैसे लगे वो कमेंट्स मुझे ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ अच्छा या बुरा आप मुझे कुछ भी कमेंट करें ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बने रहना भाई इस चैनल पे। इस चैनल को खूब प्यार दो, खूब सपोर्ट करो, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहो और मेरे को मोटिवेट करते रहो यूट्यूब जर्नी अपनी कंटिन्यू करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।